बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का मुंगेर की धरती पर स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ उनके प्रति हम आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि आज मुंगेर की जो बहुत लंबे समय से लोगों की ये मांग थी, लोगों की ये इच्छा थी कि मुंगेर में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बने। अभी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी ने बताया आपको कि पहले यहां पर मेडिकल कॉलेज बनना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहां मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 630 बेड के अस्पताल का भी निर्माण होगा और ये आज उसका शिलान्यास हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मुंगेर में बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां मेडिकल कॉलेज, इसके बगल में वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय की स्थापना। अब मुंगेर के सर्वांगीण विकास में, मुंगेर के सर्वांगीण विकास में लगातार विकास की ओर मुंगेर को बढ़ने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से, और आप मुंगेर वासियों की तरफ से भी हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल के निर्माण की भी स्वीकृति दी आज के दिन। और एक बात जान लीजिए, एक बात आप मुंगेर वासियों को बता देते हैं। बहुत लोगों को कल हम मुंगेर आए, तो जब हम कल मुंगेर आए तो देखे कि बहुत से लोग प्रवचन दे रहे हैं कि मुंगेर का मेडिकल कॉलेज जो है केंद्र की सरकार के पैसा से बन रहा है। अरे भाई, कुछ ज्ञान का वर्धन कीजिए। मुंगेर में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है उसमें 54 भी भारत सरकार का नहीं लगा है, 4 आना पैसा नहीं लगा है। राज्य सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने अपने संसाधन के बल पर, अपने बलबूते पर यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाने का काम किया है। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा ज्ञान वर्धन करना चाहिए। हालांकि आए थे 29 जून को भारत सरकार के एक बहुत भारी मंत्री आए थे, और बहुत भारी मंत्री आए थे लखीसराय में, और वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया, नल का जल बनवाया कि नहीं बनवाया बिहार में, ताली बजाओ भाई, ताली भी तो नहीं बजा रहे हो। और ऐसा मांग करके ताली बजवाने वाला केंद्र की सरकार का हम मंत्री देखे नहीं, और बहुत भारी भरकम है। लेकिन खैर, उस सब बात को छोड़िए, आज कोई राजनीति की बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कल हम आए तो हमने देखा कि अखबार में कुछ लोग बयान दिए, और बयान दिए हैं कि केंद्र की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। इसलिए हमने साफ कर दिया कि 54 भी 4 आना भी उनका नहीं लगा है। ये साफ साफ है राज्य सरकार का, और राज्य सरकार के संसाधनों के बल पर बन रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का मुंगेर की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज मुंगेर के जो लोगों की मांग थी उसको आज उन्होंने पूरा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद परम आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी ने सारगर्भित अंदाज में शिलान्यास समारोह को परिभाषित करने का काम किया। हम बहुत विनम्रता के साथ उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और इसी संदर्भ में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को न्योता देना चाहते हैं कि वो मंच पर आए और आज के कार्यक्रम को सफल बनाएं। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुंगेर का शिलान्यास के कार्यक्रम में
आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ के मुंगेर के लोकप्रिय सांसद माननीय ललन सिंह जी, माननीय एमएलए अजय कुमार सिंह जी, राजीव कुमार सिंह जी माननीय एमएलए, एमएलसी माननीय अजय कुमार सिंह जी, शैलेश कुमार जी पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, और सभी यहां मंच पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी मुंगेर वासी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो सपना मुंगेर के जनता ने देखा था उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। और एक ऐतिहासिक क्षण है मुंगेर के लिए। आदरणीय ललन बाबू जी का भी लगातार प्रयास रहा कि जल्द से जल्द जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना जो है इस जिले में की जाए। और ये ऐतिहासिक क्षण है इस जिले के लिए। एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है और हम सब लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण करा करके जनता की सेवा में हम लोग लगाने का काम करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, चौतरफा विकास, सभी लोगों के साथ न्याय, सबका विकास हो, इसी काम में हम लोगों की सरकार लगी हुई है। आप लोग सब लोग जानते हैं जो काम बिहार की सरकार ने किया है, देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया है, जो देश में नहीं हुआ वो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन सरकार ने करके दिखाया है। आप सब लोगों को जानकारी होगा, जो गरीब तबका, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो परिवार है, समाज है, हम लोगों की प्राथमिकता है कि उनको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें, उन तक विकास पहुंचे, उन तक हम लोग चाहते हैं जो गरीब है उसकी गरीबी मिटे, जो भूखा है उसका पेट भरे, जो भूमिहीन है उसको जमीन मिले। इसी काम के तहत हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराने का काम किया। और हमारे सरकार के पास खुद के आबादी का आंकड़ा है कि कौन सा परिवार भूमिहीन है, कौन सा परिवार जो है गरीब है, कौन से जाति के लोग जो है ठेला ढोने का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। तो ये काम जो है ऐतिहासिक काम हुआ, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐलान किया है उस आंकड़े आने के बाद कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज और एसटी समाज को जो है आरक्षण जो है बढ़ाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए हम तहे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। अब लगभग 65% आरक्षण बढ़ गया है और पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% था, यानी 75% जो है वो हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और इसमें ध्यान देने का काम किया कि इस आरक्षण जो आप लोगों का अधिकार है, जो गरीबों का अधिकार है, इसमें कोई कठिनाइयां कोई पैदा ना करे, उत्पन्न ना करे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को रेकमेंड किया है कि इसको 9वें अनुसूची में जो है डाल दिया जाए, ताकि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि आप सब लोगों को आरक्षण का लाभ मिले।
और इन्होंने ये भी कहा कि जो परिवार में जो काम नहीं है, जो गरीब है, उस परिवार में रोजगार हेतु 2 लाख रुपया का मदद जो है वो करने का काम करेंगे। जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे और घर बनाने के लिए 1,20,000 का मदद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है करने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। हम लोगों की सरकार का मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग जो है गरीबी मिटाने के लिए, आप लोगों के लिए ये सारी योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो होता ही है बकवास करने के लिए, केवल झूठ बोलने के लिए लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अभी ललन जी ने जिक्र किया, और ललन जी जितना चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उतना कोई चिंतित नहीं रहता। और ये पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो एक प्रमुख आवाज बनकर के बोलते हैं। आज जो दौर चला है, ये दौर चला है संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का। और ललन जी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रमुखता से जो है सरकार के खिलाफ, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो अभी जिक्र कर रहे थे कि बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं भारत सरकार के, खाली वोट चाहिए उनको, वोट से मतलब है, कोई काम करने से मतलब उन लोगों को नहीं है, केवल झूठ बोला जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितना काम हो रहा है बिहार सरकार अपने बलबूते कर रही है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि कम से कम भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग तेजी से विकास कर पाए। तो ये सब काम तो उन लोगों को पछता नहीं है बिहार सरकार का काम, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर लोगों के लिए, तो उन लोगों को पछता नहीं है। तो कहने के लिए झूठ सूट कुछ भी बोलते हैं। बताइए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये किसका पैसा है? ये बिहार सरकार का पैसा है। जो अस्पताल बन रहा है, किसका पैसा है? बिहार सरकार का पैसा। लेकिन कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहता लोग, क्योंकि चुनाव आ रहा है। लेकिन जनता जो है वो मालिक है, और जनता जो है वही सरकार गिराती है, बनाती है। आप जनता से हम यही अपील करेंगे, भाई जो काम कर रहा है कम से कम उस पे आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये लोग दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो इसलिए हम सब लोग चौकन्ने हैं, जानते हैं। तो ज्यादा कुछ समय आप लोगों को ना लेते हुए आगे हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके लिए काम करती रहेगी, आपको जो है आगे बढ़ाती रहेगी। बिहार को आगे बढ़ाना है, तरक्की कराना है, तो इस दिशा में हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोग आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक दिन, आप लोग मुंगेर जिला के सभी निवासी यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के प्रति विनम्रता पूर्वक आभार प्रकट करते हुए हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो डैश पे आएं और अपने आशीर्वचन से हम सबों को आह्लादित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
एवं अस्पताल का मुंगेर का शिलान्यास करने का मौका मिला है और आज के इस अवसर पर उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद मुंगेर और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, और यहां उपस्थित हैं जमालपुर के माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के मुंगेर के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। यहां उपस्थित हैं तारापुर के माननीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह जी। यहां उपस्थित हैं पूर्व मंत्री श्री शैलेश कुमार जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री विजय कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री अजय कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री संजय प्रसाद जी, सदस्य अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग श्री ज्ञानचंद पटेल जी, जनता दल यू के जिला के अध्यक्ष मुंगेर के श्री नचिकेता मंडल जी और मुंगेर जिला के राजद के अध्यक्ष श्री त्रिलोकी प्रसाद शर्मा जी और माले के जिला सचिव श्री कामरेड दशरथ सिंह जी, और यहां उपस्थित हैं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री प्रत्यय अमृत जी, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय कुमार सिंह जी, मुंगेर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह जी, मुंगेर के जिला पदाधिकारी श्री अवनीश कुमार जी और मुंगेर के पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ रेड्डी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, प्रिय साथियों, सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज देख लीजिए कि आज कितनी महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तो हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि इसको बनना चाहिए, लेकिन इसके कार्यक्रम का जब मेरे पास आया तो हमने देखा कि भाई लिखा हुआ है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल का है नहीं। हम तो जो भी बनाते हैं चिकित्सा अस्पताल बने, महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल साथ साथ बनता है, तो यहां पर अलग काहे किए हुए थे। तो तुरंत हमने अधिकारियों से बातचीत किया कि भाई ये तो है नहीं। अब पता चला कि एक जगह और किए हुए थे। हम देखिए ये नहीं कभी हो सकता, हमने तो सब दिन कहा है, तब मान लिए वो। और हमने कहा कि देखिए कार्यक्रम तय कर दिए हैं, तो जब तक वो चिकित्सा अस्पताल भी साथ साथ नहीं हो चिकित्सा महाविद्यालय के साथ, तो उसी में एक एक जगह पर आकर के देख करके, और ये भी इन लोगों ने कर दिया, शायद कितना 750 ना 630 का कर दिए हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे कि उसको और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा बाद में। अरे भाई मुंगेर आज का जगह है, ये सब पौराणिक जगह है, बहुत बहुत पहले की जगह है। मुंगेर को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। खाली पटना को याद मत रखिए, सब जगह जो पौराणिक जगह है मुंगेर भी है। हम लोग तो बचपन से न जानते हैं जी। आप लोग तो बहुत लोग हैं, किसी किसी को पुराना आदमी को मालूम होगा हम कितना घूमते रहे जी। एक भी मुंगेर का कोई इलाका है, सब कितना महत्वपूर्ण है, कितना पौराणिक स्थल है, तो सब जगह जाते रहे हैं।
अब बड़ा खुशी हुई कि जब हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो वहीं से बनिए एमपी, तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आप लोगों ने इनको एमपी बनाए। आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए, है ना? तैयार है ना? अब बाकी सब तो ऐसे ही करते रहता है, छोड़ो ना। दूसरा लोग कौन बात करता है आजकल दिल्ली में, वो सब क्या क्या बात करता है। काम तो हम लोग न कर रहे हैं, किसी के मदद से काम कर रहे हैं। याद करिए ना कि कितना काम किए हैं जी। जब से मौका मिला हमको 2005 में, तब से कितना एक एक चीज में काम नहीं किए। सब बेचारा पत्रकार लोगों को मालूम है, लेकिन इन लोगों पर कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला। कहता है कि तू इसका बात मत बोलो, तो इसीलिए आजकल हमसे अच्छा करते हैं, हमसे अब नहीं बतियाता है बेचारा सब। तो हम भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, खाली मीटिंग के दौरान कह देते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम सब पत्रकार जितने हैं सबके पक्षधर हैं, सब अच्छे लोग हैं। इन पर कब्जा करके जबरदस्ती बेचारे को करते रहता है, रोक लगाते रहता है, लेकिन सब सही व्यक्ति है। जब भी देखते हैं देश भर में कहीं भी कुछ होता है, राज्य में कहीं, तो देखते हैं आप बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, लेकिन उनको लिखने देता है जी, कह देता है कि न तुम्हारा मत पब्लिश करो। और जब हम लोग कोई काम करते हैं तो एक दिन तो ये लोग पब्लिश कर देता है, आज दिल्ली से खबर आ जाता है अब इसको बंद कर दो, मत करो कुछ। तो सब तरह तरह का बात होते रहता है। तो कौन काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, बोलिए ना? और सबके हित में बात कर रहे हैं। देख न रहे कि बिहार में कितना ज्यादा हो गया जाति आधारित गणना। जब हम लोग मांग कर रहे थे कि पूरे देश में होना चाहिए जाति आधारित जनगणना, हम लोग सब पार्टी को ले जाकर के 9 पार्टी के साथ मीटिंग करके गए। अब वो लोग सुने नहीं, तो हम लोग 9 पार्टी को एक साथ करके करा दिए और बिहार में किए जाति आधारित गणना। जनगणना तो केंद्र का काम। अब बीच में एक बार सब कराया था कि अरे जनगणना तो केंद्र का है, तो हमने कहा कि अरे जनगणना तो आप ही को न करना, हम लोग तो गणना न कर रहे हैं। जब हो गया, पूरा रिपोर्ट आ गया, देख लिए ना। और उसके साथ हमने क्या कहा था, सब लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी, एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जानकारी लेंगे। अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी का, आज सबका जो देखा गया है उसकी रिपोर्ट आई और एक एक रिपोर्ट पब्लिश करके हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग करेंगे। आज सबको मदद कर रहे हैं। अब हम लोग 50% था और अपर कास्ट के लिए 10% केंद्र ने किया। हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक किया। और आप जानते हैं कि 50% जो है उसमें पहले से तय है कि एससी और एसटी को 100% होता है। तो हमारे यहां जब एससी एसटी की संख्या बढ़ गई तब हमने तय किया, पहले 16% था, 1% था, अब उनको बढ़ा करके हम लोगों को 20% और 2% 22% हो गया। तब 50 में कितना बचा, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएंगे और 65%। तो सब किया। हमारे यहां विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद सब हम रिपोर्ट भेज दिए हैं और यहां पर तो एक एक तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं कि सबको इसका लाभ सब लोगों को मिल जाए। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं ना जी। आज जितने लोगों का जो हम आर्थिक स्थिति का जो चर्चा किए, तो कितने लोग थे, भारी संख्या में, अपर कास्ट भी, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी में तो बेचारे को अनुसूचित जाति में नहीं माना है, अनुसूचित जनजाति तो यहां नहीं है। अब बाकी वो हैं जो भी हैं अपर कास्ट में हैं या पिछड़ा या अति पिछड़ा में, तो सबको मिला करके देख करके आर्थिक स्थिति का सबके लिए कर दिया कि प्रत्येक परिवार को जो भी है उस घर का, हर परिवार को हम लोगों ने तय किया कि राज्य सरकार 2 लाख रुपया उनको देगी कि आप कोई न कोई काम करिए। बोलिए ना, हम लोग कितना बड़ा, मतलब 1.5 लाख रुपया से ज्यादा का हम लोग मदद कर रहे हैं, काम शुरू कर दिए हैं। केंद्र से तो हम लोग कह न रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम लोग तो तब से कह रहे हैं
कितना कितना पिछड़ापन है भाई। अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी? विशेष राज्य के दर्जा का खड़ा होकर के बोला, पूरा पूरा का पूरा है। नीचे कहा बैठी है महिला सब, खड़ा होकर बोलो, पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे हैं जी, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो हर तरह से काम कर रहे हैं। और मुंगेर का तो जितना महत्व है, इसको हम कैसे कभी कभी भुला सकते हैं। तो एक एक चीज का जो काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ हुआ है। और सदर अस्पताल मुंगेर में भी 100 बेड का अस्पताल उद्घाटन भी हो गया। अब सोच लीजिए, उद्घाटन भी हो रहा है। और सदर अस्पताल मुंगेर में 32 बेड का शिशु गहन चिकित्सा इकाई का भी उद्घाटन। तो बड़ी खुशी की बात है कि सब काम तो और हम लोगों का काम है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, और भी जो जरूरत है उसको तो हम करते रहेंगे। और आपके यहां भी करेंगे, अब पूरे बिहार में करेंगे। और सबके हित में काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके एकजुट होकर के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी, जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा है उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है। आई कौन चीज काम करते रहते हैं भाई। आजकल दिल्ली में है तो उस राज्यवा में गरीबी नहीं है। अब बाकी जहां जहां गरीबी है उसका कोई ध्यान नहीं देना है। आई सबको तो उसके पार्टी के लोग भी पहले ठीक ठाक थे। अब आजकल सब पर नियंत्रण कर दिया है, तो उन लोग को भी बोलते रहना पड़ता है उल्टा पुल्टा। सबको उल्टा पुल्टा बोलते रहना पड़ता है, कोई फायदा नहीं। अब पहले जब मेरे साथ था तो जो हम करते थे सब में सपोर्टे न करता था जी, कोई इधर उधर करता था। लेकिन आजकल जितना कम्मा हम लोग कर रहे हैं तो उसी में इधर से उधर करता है। तो इसीलिए समझ लीजिए कि जो लोग भी हैं वो चाहते हैं कि वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। अब प्रचार प्रसार तो एक को कन होता है जी, और किसी का प्रचार प्रसार होता है। केंद्र में 2 नेता है, अब उसी का खाली आते रहता है न्यूज़पेपर सब, दिल्ली से लेकर के कहां तक ना रोज रोज आते रहता है। अब पटना में जब लोग आते हैं तो कितना मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। अब क्या करा, क्या बनो, हाँ। देखिए, आप जो कहिए कहिए, हम जरा सा भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। हम तो यही याद कराते हैं कि हम लोग तो काम करते हैं और सब लोग इसी को करिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से बिहार विकसित होगा। और हम लोग जो मदद करेंगे वो समूचे देश के हर राज्य के विस्तार के लिए जो कुछ भी हम लोगों को सहयोग देना है हम लोग देंगे, यही हम लोगों का है। तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला। अब मेरा तो इतना जगह है, आपकी जगह से इतना ही आपका पौराणिक जगह है कि हमको फिर आने का मौका मिला है। मैं नमन करता हूं, यहां पर आने का फिर मौका मिला। और मैं तो ललन बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ही कहा कि आप आइएगा, तो हम तो आ गए। अब बड़ी खुशी की बात है, आज जब कहिएगा आने के लिए तब हम पहुंच जाएंगे और सबका दर्शन करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये काम, और हम चाहते हैं कि देखिए, अपर मुख्य सचिव जरा खड़ा होइए। अरे इसका कम्मा शुरू कर न दीजिएगा, कंप्लीट शुरू कराइए। जिस दिन इसका काम शुरू हो जाएगा हम देखने के लिए आवेंगे कि काम शुरू हो गया। समझ गए ना? जल्दी से जल्दी शुरू करा दीजिए, ये नहीं कि चुनाव उनाव का चक्कर करिए।
इसी साल शुरू करा दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। समारोह की अपनी परंपरा रही है, संस्कार है आभार प्रकट करने का। हम मुंगेर के जनप्रिय जिला पदाधिकारी परम आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करें। सर्वप्रथम तो हम कोटिसा नमन और कोटिसा धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी के परम आदरणीय सर्व लोकप्रिय